मामा जी, आप आज मेरे लिए वीडियो गेम ले आएंगे? मिनी ने अपने मामा से वीडियो गेम की फरमाइश करते हुए कहा। हाँ, शाम को मैं जरूर लेते आऊंगा, मामा जी बोले। बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि इस तरह की गैर जरूरी चीजों की डिमांड मत किया करो। अब हमारे हालात पहले की तरह नहीं है। भाई के जाते ही मिनी की मां आस्था ने उससे कहा। आस्था के चेहरे पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसके ये भाव उसकी छोटी भाभी राधिका से छिप ना पाए। दीदी, बच्ची को इस तरह मत डांटा करो। मिनी का उसके मामा पर पूरा हक है, जो चाहे हक से मांग सकती है। आस्था इस घर की लाडली बेटी, 2 भाइयों की इकलौती बहन, बहुत नाजों से पली बढ़ी। बस एक चीज की कमी थी, आस्था ने रूढ़िवादी सोच रखने वाले परिवार में जन्म लिया था। आस्था के 20 वर्ष के होते ही उसकी शादी एक बड़े घर में तय हो गई। आस्था आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी और पापा ने कहा, पढ़ लिख कर क्या करोगी? लड़की हो, चौका चूल्हा ही करना पड़ेगा। इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया है, ऐसा रिश्ता आगे फिर मिले ना मिले। आस्था का ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी शादी कर दी गई। ससुराल में सब कुछ अच्छा था, सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद, एक भरा पूरा परिवार। शादी के साल भर बाद ही आस्था एक प्यारी सी बच्ची की मां बन गई। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और फिर एक दिन आस्था के ससुर जी का देहांत हो गया। मती किसकी कब भ्रष्ट हो जाए कोई नहीं कह सकता। आस्था के जेठ जी ने अपनी मां की बीमारी का फायदा उठाते हुए बड़ी सी दुकान और घर अपने नाम करवा लिया और कानों कान किसी को खबर भी ना लगने दी। लेकिन आस्था के नसीब में इससे भी बुरा कुछ लिखा था। रोड एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हो गया। आस्था के जेठ जेठानी ने यह कहते हुए उसे घर से निकाल दिया कि ससुर जी ने सब कुछ जेठ जी के नाम कर दिया था। घर और दुकान पर आस्था का अब कोई हक नहीं है। तब से आस्था और उसकी 6 वर्षीय बेटी मिनी मायके में ही है। बड़ी भाभी को तो किसी के सुख दुख से कोई वास्ता ही नहीं था। उनको तो यह बात सताने लगी कि ये दोनों मां बेटी हमेशा के लिए उनके साथ तो नहीं रहेगी। लेकिन आस्था की छोटी भाभी राधिका ने उसके सम्मान के लिए कुछ सोच रखा था। आस्था दीदी को अब आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। राधिका ने सबसे कहा, आस्था क्यों आगे पढ़ेगी? उसके भाई और पापा अभी जिंदा है। हम उसका और उसकी बच्ची का खर्च आराम से उठा सकते हैं। उसे दर दर की ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि दामाद गुजर गया तो बेटी और उसकी बच्ची को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। राधिका के ससुर जी बोले, तुम तो आस्था की भाभी हो ना, इसलिए 4 दिन से मायके आई ननद तुम्हें अब बोझ लग रही है। राधिका की सास ने कहा। राधिका फिर बोली, आप सहायता के नाम पर आस्था दीदी को लाचार और मजबूर बनाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी सहायता यही है कि अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें अपना और अपनी बच्ची का मन ना मारना पड़े। वो आत्मसम्मान के साथ जी सके। राधिका की बात सुनकर आस्था भी हिम्मत के साथ बोली, राधिका भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी आत्मसम्मान के साथ सर उठाकर जीना चाहती हूं। शादी के पहले मुझे ज्यादा पढ़ने नहीं दिया, पर अब मैं पढ़ूंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी और ना ही किसी का एहसान लूंगी। जैसा अब तुम ठीक समझो। समय की मांग को देखते हुए आस्था के पिताजी ने कहा। आस्था को अपनी भाभी की वजह से आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने की प्रेरणा मिली। इस बात को 3 साल बीत गए हैं। आज आस्था एक स्कूल टीचर है और उसे गर्व है कि वो और उसकी बेटी किसी पर आश्रित नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।